बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही कम टाइम में मगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनने वाले नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो जितना जल्दी बनता है उतना ही टेस्टी है और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़ा रेडी होता है। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इस बहुत ही मज़ा टेस्टी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल को काउंटर पे लेकर आए, उसके ऊपर स्ट्रेनर या छलनी रखें। फिर 2 कप इसमें बेसन शामिल करें, उसे अच्छे तरीके से छान लें। जो लम्ब या गुठलियाँ हैं उनको चम्मच से तोड़ लें, क्योंकि हमें कोई भी लम्ब या गुठली नहीं चाहिए। जब बेसन छान लें तो फिर उसमें 1 कप मैदा भर के शामिल करें, उसे भी छान लें। अगर आप मैदा शामिल नहीं करना चाहते तो आप रेगुलर आटा भी शामिल कर सकते हैं, या फिर इसमें मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं। यानी कि 2 कप बेसन 1 कप मैदा। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का फाइन चॉप प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था। 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 2 हाथ टमाटर लिए, उनको भी हमने क्यूब्स में काट लिया, वो भी शामिल कर लिए। फिर मेरे पास आधी शिमला मिर्च पड़ी थी, मैंने वो भी काट के इसमें शामिल की। 1 टेबल स्पून के राउंड अबाउट मैंने इसमें पुदीने के पत्ते काट के शामिल किया और ढेर सारा हरा धनिया शामिल किया। आप अपने टेस्ट और सीज़न के मुताबिक कोई भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 टीस्पून भर के नमक के शामिल करूंगी। 2 टीस्पून ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स के शामिल करूंगी। 1.5 टीस्पून ज़ीरे के शामिल करेंगे। फिर मैं इसमें 1.5 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर का शामिल करूंगी। बहुत ही मुनफी और यूनिक टेस्ट के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून भर के अजवाइन का शामिल करूंगी। पानी लगाते हुए हमने इसकी एक लिक्विड सी डो रेडी कर लेनी है। पानी की मकदार आप अपनी चीज़ों की क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने इसको इस तरह मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्ब या गुठली ना हो। ये देखें, माशाल्लाह से आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें। बहुत ही मज़ा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बैटर है ये। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि तमाम फ्लेवर्स और अरोमा सेट हो जाए और बेसन और मैदा भी सेट हो जाए। अब हम चलेंगे किचन में। फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे, 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे। उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और कोई डीप चम्मच लेंगे और उस चम्मच की मदद से बैटर को इसके अंदर डालना शुरू करेंगे। मैंने ये वाले 2 चम्मच इस्तेमाल किए थे, बड़ी सी पतली सी रोटी रेडी कर ली थी। चम्मच की मदद से आपने चारों तरफ फैलाकर अच्छे तरीके से बैटर को डालना है। फिर बाद में ऊपर से तमाम वेजिस को लेवल कर लेना है, ताकि तमाम सब्जियां इक्वली स्प्रेड हो जाएं और हर नवाले में बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवर और टेस्ट आए और हर नवाला जायके से भरपूर हो। जब इस तरह पराठे के किनारे पक जाए तो इसकी साइड चेंज करें। हमने हर तरफ से इस पराठे को 3 से 4 मरतबा साइड चेंज करते हुए टोटल 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। और जहाँ ज़रूरत महसूस हो वह ऑयल भी लगाएं और अच्छे तरीके से इसको फ्राई करें, पकाएँ। हमारे बहुत ही मज़ा, बहुत ही खुशबूदार पराठे रेडी हो रहे हैं, है ना। बहुत ही आसान, टेस्टी, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप चाहे तो इसको दोपहर और रात के खाने पे भी इंजॉय कर सकते हैं। केचप के साथ इंजॉय करें या फिर दही के रायते के साथ। वैसे ये इतने टेस्टी और मज़ा बनते हैं कि ऐसे भी खाए जा सकते हैं। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत ही मज़ा टेस्टी पराठे रेडी हो चुके हैं। अगर बच्चों के लंच बॉक्स देने हैं तो आप केचप, मायो या कोई भी सॉस लगा के दे सकते हैं और मज़ेदार सा रोल भी बना सकते हैं। बेसन भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चों के लिए तो बेसन और इस तरह की सब्जियां बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद हैं। इसलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। देखिए माशाल्लाह कितना ही क्रिस्पी और सॉफ्ट पराठा बना है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।